नमस्कार, मैं ऋतिक पांडे एक छात्र एवं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैं काशी क्षेत्र के जनपद भदोही से हूँ। आज मैं आप लोगों का परिचय एक ऐसे शख्स से कराना चाहूँगा जो विगत कई वर्षों से जनसेवा से जुड़े हैं। इन्होंने राजनीति की शुरुआत छात्र संघ से की, फिर जिला पंचायत सदस्य भारी बहुमत से निर्वाचित हुए। आज जनपद भदोही सहित पूरे प्रदेश में कुछ लोगों के द्वारा जातिवाद की राजनीति फैलाई जा रही है। इस पर हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता श्री सर्वेश नारायण शुक्ला जी से। यह जनपद भदोही के प्रमुख ब्राह्मणों चेहरों में से एक है। नमस्कार, मैं सर्वेश नारायण शुक्ला आप सभी का वंदन, अभिनंदन व चरण स्पर्श करता हूँ। सर्वेश जी, आप जनपद के एक युवा नेता हैं और ब्राह्मणों के युवा चेहरा भी हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चेहरा कोई भी हो, उसका सफर युवावस्था से ही होकर आगे बढ़ता है और मेरा ब्राह्मण होना मेरे लिए गर्व की बात है। लेकिन जाति से ब्राह्मण होना ही जरूरी नहीं होता, हमें कर्म से भी ब्राह्मण होना चाहिए। जी सर्वेश जी, आपने अपनी राजनीति की शुरुआत कैसे की? देखिए, सामाजिक कार्यों में मेरी रुचि बचपन से रही है। सामाजिक, धार्मिक व लोगों के सुख दुख में शामिल होकर उनकी यथासंभव मदद करना मेरी जिंदगी का हिस्सा रहा है। आज भी मैं इन्हीं कार्यों को अपनी दिनचर्या बना लिया हूँ। इन सभी कार्य में मेरे कुछ साथी भी सहयोग करते हैं। सहयोगियों के परामर्श पर मैं अपनी राजनीतिक सफर छात्र संघ के चुनाव से किया। काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर के चुनाव में हिस्सा लिया और भारी संख्या में छात्र व छात्राओं का समर्थन मिला। लेकिन उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश से चुनाव स्थगित हो गया। जीत सुनिश्चित देखते हुए समर्थक मायूस हो गए। 2005 में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा और अच्छी बहुमत से चुनाव जीता। चुनाव जीतने के बाद से आज तक जनता की सेवा में लगा हुआ हूं। आप भारतीय जनता पार्टी से हैं, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में सरकार पर ब्राह्मण विरोधी होने की बात हो रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यह बिल्कुल गलत आरोप है। केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार है। इस सरकार में जो भी योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ सभी वर्ग के लोगों को मिलता है। भाजपा सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उससे हमारा देश एक विकसित देश की ओर चल पड़ा है। आज वैश्विक महामारी कोविड-19 से पूरा विश्व पस्त हो चुका है। ऐसे विषम परिस्थितियों में भी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा लिए गए ऐतिहासिक निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश के जनहित में जो कानून बनाया उसे दूसरे राज्य की सरकारें भी अपने यहाँ लागू कर रही हैं। जनपद भदोही में एक ब्राह्मण विधायक के द्वारा कई नेताओं सहित प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पर ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगाया जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये सभी हास्यास्पद बातें हैं। मैं भी ब्राह्मण हूं, गोत्र मेरा गर्ग है और भाजपा सरकार में बिल्कुल सुरक्षित हूं। मेरा स्वाभिमान सुरक्षित है। मैं अपराधी नहीं हूं। मैं किसी के साथ धोखा नहीं करता। हमारे मुख्यमंत्री जी एक संत हैं और संत की कोई जाति नहीं होती। मुख्यमंत्री योगी जी धर्म, कर्म, वेश, विचार और संकल्प त्याग से ब्राह्मण है, जिस पर हमें गर्व है। अब कोई व्यक्ति ब्राह्मण होकर भी कुकृत्य करे तो वह ब्राह्मण नहीं हो सकता। जिस विधायक ने यह जातिवाद फैलाने की नाकाम कोशिश की है वह ब्राह्मण नहीं, एक दुर्दांत अपराधी है। ऐसे अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। ऐसे लोग अपने कुकृत्यों को छिपाने के लिए जातिवाद का नारा देते हैं। लगभग 21 वर्ष पूर्व मेरे पिता की हत्या हुई थी, जिस पर कुछ अपराधी नेताओं के द्वारा जातिवाद का प्लेटफॉर्म बनाकर उस पर चलकर विधायक बन बैठे
और अपने आपराधिक साम्राज्य को बढ़ाने का काम किया। आज आदरणीय योगी जी की सरकार और अधिकारी इन अपराधियों का हिसाब कर रहे हैं, तो ये जातिवाद व हिंसा फैलाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, जिसमें यह सफल नहीं हो सकते। यह जनता की दी हुई सरकार है, किसी अपराधी की सरकार नहीं। आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री बनने के पश्चात ही कह दिया था कि अपराधी अपराध करना छोड़ दे या प्रदेश छोड़ दे, अन्यथा उन्हें उनकी उचित जगह पहुंचा दिया जाएगा। सर्वेश जी, राजनीति के सफर में आपकी आगे की रणनीति क्या है? एक नई सोच, नई ऊर्जा और विकास के नए प्रारूपों को साथ लेकर जनता से परामर्श करते हुए निरंतर आगे बढ़ता रहूंगा। सर्वेश जी, आप रहने वाले विधानसभा ज्ञानपुर से हैं, यहाँ से आपके चुनाव लड़ने में आपकी क्या राय है? देखिए, मेरा जन्म स्थान विधानसभा औराई में है और वर्तमान स्थान विधानसभा ज्ञानपुर क्षेत्र से है। मैं कोई भी चुनावी कार्य क्षेत्रवासियों के परामर्श व संवाद करने के बाद ही निर्णय लेता हूं। जहां तक चुनाव की बात है, मेरा प्रयास है कि क्षेत्र का चहुमुखी विकास हो। तो क्या आप 2022 चुनाव लड़ेंगे? इसका निर्णय भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता व क्षेत्र की जनता करेगी। धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम।